हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने दोस्तों एज का टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आसान सा टॉपिक है और सिंपल, आपको एक बस अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो आप आराम से इस टॉपिक को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रेशियो पे अपने डिपेंड होके इसको करेंगे। तो अगर आपने रेशियो पढ़ा है, अच्छे से आता है, तो आपको आराम से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ इसमें, ठीक है, फिर आपको मैं टॉपिक पे लेके चलूंगा। देखो क्या दिया हुआ है। पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें ये तीन चीजें चलेगी। कैसे? आपको पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन दोस्तों आपको मैं पढ़ाऊंगा कि जैसे मान लो आज अपने बात कर रहे हैं प्रेजेंट, आज टुडे की, है ना। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में। अब प्रेजेंट से अपने मान लो जाएंगे आगे, तो क्या आएगा आगे? आगे आएगा दोस्तों फ्यूचर। अगर इससे पीछे जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों? अगर इससे पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? पास्ट, है ना। भूतकाल, ये भविष्यकाल, ये प्रेजेंट। ये मतलब आज है, ये आने वाला टाइम, है ना। और ये पीछे निकल गया टाइम, या पीछे मतलब पहले का टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आई क्या बात इतनी? ठीक है। अब दोस्तों इसको अपने कैसे यूज करेंगे, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर, है ना। अब देखो, आपको मान लो आपकी एज आज 20 साल है प्रेजेंट में। आपको पूछ लिया 20 साल पहले बताओ, कितनी हो जाएगी? 0। अगर मैं पूछूं 5 साल पहले बताओ, इसका मतलब आप इससे बैक जा रहे हो। किससे? प्रेजेंट से, है ना। प्रेजेंट से पीछे जा रहे हो, मतलब तो आप क्या जा रहे हो? पीछे। तो यहाँ पे कितनी होगी? पहले 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी? 15 साल की। अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी 10 साल बाद एज बताओ कितनी होगी, आप इसमें ऐड करोगे 10 साल बाद। जैसे आज आपकी एज 20 साल है, तो मैं पूछूं 10 साल बाद, तो आप बोलो सर 30 साल हो जाएगी। अगर मैं पूछूं 5 साल बाद में, तो 25 साल हो जाएगी। अगर मैं पूछूं 40 साल बाद में, तो 60 साल हो जाएगी, है ना। ये तो अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है जो आप करते हो, है ना। तो अब देखो पहला पॉइंट यहां से आ गया कि अगर बैक जाएंगे तो माइनस, आगे जाएंगे तो प्लस। अब यहां से प्रेजेंट से आगे जा रहे हैं, देखो प्लस होगा। प्रेजेंट से पीछे जा रहे हैं तो माइनस होगा पहले। ठीक है। अब देखो, अब आप इसको ना लेफ्ट टू राइट पढ़ सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट। देखो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव, प्लस होगा, ऐड होगा। और राइट लेफ्ट, ये राइट में लिखता हूं दोस्तों। अब देखो इसको मैं पढ़ूंगा, ये देखो लेफ्ट से राइट, इधर तीर का निशान है, मतलब राइट की ओर जा रहे हैं। अगर ये लेफ्ट की तरफ है, इसका मतलब मैं राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। ठीक है ना। तो अगर आप सीधा सीधा चलोगे तो पॉजिटिव, और अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो नेगेटिव। आप बोलो सर टेढ़ा कैसे होता है? देखो ये पास्ट, पास्ट से आप कहां जा रहे हो? देखो पास्ट से आप जा रहे हो प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट से आप कहां जा रहे हो? फ्यूचर। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो प्लस हो रहा है, देखो प्लस होगा। अब देखो फ्यूचर से कहां आ रहे हो? बैक आ रहे हो ना, ये माइनस होगा। और प्रेजेंट से फिर यहां आ रहे हो तो ये भी क्या होगा? माइनस होगा। अब देखो एक चीज और बच गई, क्या? देखो पास्ट से अगर मैं सीधा कहां जा रहा हूं? फ्यूचर में, इसका मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो क्या होगा दोस्तों? प्लस। अगर फ्यूचर से मैं कहां जा रहा हूं? पास्ट में जा रहा हूं तो क्या होगा दोस्तों? नेगेटिव, माइनस होगा। बात समझ में आ गई क्या? इतनी ही चीज बनती है। अब मैं इसको थोड़े से एग्जांपल लेता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे मैं ये चीजें बता रहा हूं। अब आप इसको इस प्रकार लेफ्ट राइट इसका प्रकार पढ़ने की बजाय आप इसको ऐसे लिखेंगे अपने ऊपर ऊपर पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर क्या आएगा? फ्यूचर आएगा, है ना। ये पहले आगे सबसे, फिर बीच में ये आ गया, फिर ये आ गया, है ना। इसको आप अप से डाउन मान लो, है ना। या लेफ्ट से राइट पढ़ना है तो वैसे भी आप कर सकते हो। देखो आपको पूछ लिया कि 2 साल बाद आपकी एज 50 साल है, 2 साल बाद। इसका मतलब जब आपको बोला 2 वर्ष बाद एज, एक की आयु, एक की एज 50 वर्ष है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि 2 वर्ष बाद बोला, इसका मतलब आपको प्रेजेंट को कंसीडर करना है, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चलना है। तो 2 साल बाद कहां से मानोगे आप? आपको पता तो होना चाहिए, तो हमेशा प्रेजेंट के अकॉर्डिंग माने। इसने बोला है कि 2 साल बाद एक की आयु 50 वर्ष है, इसका मतलब है 2 साल बाद, तो मतलब फ्यूचर में आयु इसकी कितनी है? 50 साल।
कितने साल बाद है? 2 साल बाद है। तो मतलब प्रेजेंट में 2 साल ऐड किए तो 50 आया। तो इसका मतलब है वापिस देखो फ्यूचर से वापिस जाएंगे कहाँ? प्रेजेंट की ओर। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितनी हो जाएगी? 48। बात समझ आई क्या? देखो प्रेजेंट में एज 50, फ्यूचर में है देखो ये फ्यूचर में कितनी? 50। तो आप देखो इसमें बोल रहे हो कि 2 वर्ष बाद 50 है। इसका मतलब यहाँ से आपने कुछ ऐड किया 2 तब 50 आया। तो मतलब 48 था, 48 में 2 ऐड किए तो 50 आया। या फिर अब इसको बैक ले आओ, ये देखो फ्यूचर से आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है ना? अब इसको देखो दोस्तों, आपको याद कैसे रखना है? आपने देख लिया कि हाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। आप इसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसे लिख सकते हो। जब इसका रेशियो बनाओगे तो आपको बीच में पता है प्रेजेंट आएगा, यहाँ फ्यूचर आएगा, यहाँ पास्ट आएगा। अब तीनों में से आपको मान लो दे दिया कि 2 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना है। इसका मतलब 2 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, ए अनुपात बी कितना है? 2:3 है मान लो। ठीक है, इसका मतलब आपको बोला है प्रेजेंट से 2 साल बाद, प्रेजेंट से 2 साल बाद कितना अनुपात है? 2:3। ओके, अब एक ऐसे बोल दिया मैंने कि 5 वर्ष पहले पी और क्यू की, ए या बी की, मान लो ए और बी का आयु का अनुपात 5:4:3 है। आप क्या लिखोगे? देखो प्रेजेंट से पीछे जाओ। 5 वर्ष इसने कुछ नहीं बोला कि प्रेजेंट से जाना है, लेकिन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि 5 वर्ष पहले बोला है, मतलब कहां से जाना है? प्रेजेंट से। तो 5 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना है? 5:3 है। तो जहां पर बोले वहीं पर आप लोग को जो वैल्यू पुट करनी है वो रख देनी है। ठीक है ना? 5 साल पहले बोलेंगे तो -5, प्रेजेंट से 2 साल आगे बोला तो क्या हो जाएगा? मतलब 2 वर्ष बाद का मतलब प्लस, पहले का मतलब पीछे जाना है, पहले का मतलब है पीछे जाना। ठीक है, बाद का मतलब आगे जाना। तो आपने देखो प्रेजेंट से आगे जा रहे हो तो प्लस करोगे, प्रेजेंट से पीछे जा रहे हो तो माइनस। पास्ट से आप आगे जा रहे हो प्रेजेंट में तो प्लस करोगे, प्रेजेंट से आप फ्यूचर में जा रहे हो तो प्लस करोगे, है ना? अब इसी प्रकार अगर आप फ्यूचर से प्रेजेंट में जा रहे हो तो माइनस, ठीक है, और प्रेजेंट से फिर वापस पीछे जा रहे हो तो फिर माइनस है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई है, ये चीजें आपको नोट करनी है। अब एक बात और है दोस्तों, चलो वो आगे अपने कॉन्सेप्ट है उसमें बताता हूँ आपको। चलिए, एज डिफरेंस। एज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? मैंने बस इतना ही लिखा है कि एज डिफरेंस क्या है। देखो जैसे आज ए की आयु है, मान लो ए और बी की आयु मान लो इसकी 30 साल है, इसकी 20 साल है। ओके, आज इनकी आयु में अंतर बताओ कितने साल का है? आप बोलो सर इनमें डिफरेंस कितने का है? 10 साल का डिफरेंस है ना, ए और बी में। अगर मैं पूछूं कि 10 साल बाद, तो 10 वर्ष जोड़ो इसमें भी 10 वर्ष जोड़ो, कितना आएगा? 40। ये कितना आएगा? 30। अब बताओ इनमें डिफरेंस कितने का है? देखो अब भी 10 साल है, ये भी 10 साल था। अरे वाह, इसका मतलब मैं इसमें 100 साल ऐड करूंगा। कितने साल है? 100 साल। तो बताओ कितने हो जाएंगे? 140। ये कितने हो जाएंगे? 100 साल ऐड करके 130। इनका अंतर कितना है? 10, वही 10। अगर मैं इसमें 1000 साल ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 1140। इसमें भी 1000 साल जोड़ दूं तो 1130। इसका मतलब इसमें अंतर कितना? 10। अब आप बात समझ गए होंगे कि जब अपने सेम ईयर्स के बाद, देखो इसमें भी 10 साल बाद, इसमें भी 10 साल बाद, इसमें भी 100 साल बाद, इसमें भी 100 साल बाद, इसमें भी 1000 साल बाद, इसमें भी 1000 साल बाद, ठीक है, इसमें भी मैं बोल दूं कि मेरे को 35 साल बाद, इसमें भी 35 साल बाद, तो इनका अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो यही है एज डिफरेंस। ये आपको एज में बहुत काम आएगा कि आप दो व्यक्तियों की तुलना आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले की थी, मतलब उनकी आयु में इतने का अंतर था। 1000 साल पहले मान लो, 1000 वर्ष पहले भी इनकी आयु में अंतर मान लो 2 वर्ष का है ना, तो वो आप जी 1000 साल बाद, 500 साल बाद, करोड़ साल बाद ही करो तो इनकी आयु में अंतर 2 वर्ष का ही रहेगा। ठीक है ना, बात समझ आ गई क्या? देखो अब एक पॉइंट यहां से नोट करना दोस्तों, क्या, जैसे ए और बी की आयु मैंने बोल दिया कि ये 10 साल है और ये 8 है। मैं बोल दिया कि इसकी 2 साल बाद और इसकी 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 12। इसकी कितनी हो जाएगी? 12। इनमें देखो अंतर कितना आया? 0। इनमें अंतर कितना था? 2। आप बोलो सर ये तो अंतर बराबर नहीं आया। तो दोस्तों यहां से एक बात देखो कि मैंने यहाँ पर देखो बराबर बराबर ऐड किया है। 10 साल बाद तो 10 साल बाद इसकी, ये नहीं है कि इसकी 10 साल बाद इसकी 5 साल बाद। इसमें देखो ये तो 2 साल बाद है, ये 4 साल बाद है, अलग अलग हो गए ना, ये अलग अलग होगा तब ये अंतर सेम नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ आ गई क्या? तो आपको
ये बराबर अंतर होता है, इसी प्रकार आपको बराबर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेम होगी दोनों चीजें। ये देखो यहाँ पर भी 1000 था, यहाँ पर भी 1000, यहाँ 35 तो यहाँ भी 35। ठीक है, ये हो गया एज डिफरेंस का टॉपिक। चलिए अब देखो दोस्तों डिफरेंस, देखो मैंने बोला कि आप 20 और 10 में डिफरेंस बताओ मेरे को, कितना है डिफरेंस। अब आप बोलोगे सर डिफरेंस का मतलब तो हो गया कि माइनस करना, आपने माइनस कर दिया, कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। ठीक है, और डिफरेंस का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। आप इसको 10 माइनस 20 लिखोगे तो माइनस आएगा। डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव लेना है आपको, डिफरेंस का मतलब क्या लेना है, पॉजिटिव। दूसरी बात देखो दोस्तों, क्या कि आपको मैंने बोला कि 20 और 10 का डिफरेंस है, किसका, 20 और 10 का डिफरेंस कितना है दोस्तों 10, अंतर करना है ना माइनस। मैं आपको बोलूं 20 और माइनस 10 का डिफरेंस बताओ, आप बोलोगे सर 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, नहीं आएगा दोस्तों। ये चीज सही है, ये चीज देखो कैसे होती है। आपने क्या किया, 20 और 10 का डिफरेंस, तो आपने 10 लिखा, ये भी 10 भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इनका डिफरेंस करने के लिए आपने माइनस लगाया, ये पॉजिटिव है ना, कोई चीज नहीं लगाए तो। ठीक है, तो ये कितना आएगा 10। लेकिन मैंने आपको बोला 20 और माइनस 10 का डिफरेंस बताओ, 20 और माइनस 10 का, तब आप माइनस लगाओगे यहाँ पे, क्यों, अंतर के लिए। ये तो माइनस 10 दिया ही हुआ है आपको, 20 एंड माइनस 10 का डिफरेंस बताओ, आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 20 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 हो गया, इसका मतलब अंतर कितना आया 30। क्या बात समझ आई क्या। तो आप बोलो सर ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैंने बोला 5 और माइनस 4 का डिफरेंस बताओ कितना आएगा, आप बोलो सर 5 और 4 9 कर दूंगा मैं, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 हो गया। इसी प्रकार मैं बोलूं 200, ठीक है, और माइनस का 100, माइनस का 400 कर दो जी, अंतर कितना आएगा 600 आ जाएगा। अब इसके लिए आपको मैं ट्रिक बताता हूं, आपने देख लिया कि सर हाँ ये अंतर आता है। देखो दोस्तों पॉजिटिव संख्याएं थी तब इनका अंतर कर दिया, ये माइनस का 10 और 20 का अंतर मैं करूंगा तो अंतर तो ये आएगा चिन्ह, ये तो माइनस 10 संख्या दी है। अब देखो, अब कोई पॉइंट है यहाँ पे जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, आज से 10 साल बाद एज, और आज से मान लो 10 साल पीछे एज। ठीक है, अब इनका अंतर बताना है, तो आप बोलो सर 10 माइनस 10 जीरो हो गया अंतर, तो अंतर जीरो हो सकता है क्या, कैसे आएगा अंतर बताओ। आप बोलो सर यहां से 10 साल बाद यहां गया, यहां से 10 साल पीछे यहां गया, इसका मतलब 10 और माइनस 10 का अंतर बताना है मेरे को, 10 और ये 10 और माइनस 10 का अंतर। अब करो इसको माइनस माइनस प्लस, तो अंतर कितना आ गया 20। तो इसका मतलब 10, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अंतर जोड़ देना है इनको। अब बताओ यहां पर जैसे मान लो 2010 है, 10 साल पहले कितना होगा 2000 सन, ये कितना होगा 2020। अब बताओ यहां से यहां अंतर कितना आएगा, आप बोलो सर 20 साल अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया 20 साल, 10 और 10 20, मतलब इन दोनों के योग के बराबर ही अंतर होगा, इन दोनों के योग के बराबर अंतर होगा। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है कि सभी को। दोस्तों ये पॉइंट्स मैं इसलिए सबसे पहले बता रहा हूं कि आपको जब आप टॉपिक्स में जाओ ना, जब सवाल करो तब आपको ये चीजें दिक्कत ना करे। अब देखो जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि आज से 2 साल बाद कोई भी है, ठीक है, इनकी आयु है, आज से 3 साल पहले आयु, तो इनका बताओ अंतर कितना आएगा शुरू से लेके अंत तक, टोटल अंतर कितना बनेगा 3 और 2 5। अब इनके लिए आप एक ट्रिक देखो कि जब भी आपका दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा दोस्तों डिफरेंस होगा, दोनों नेगेटिव हो तो भी क्या होगा दोस्तों डिफरेंस होगा। ठीक है, डिफरेंस होगा, इसका मतलब डिफरेंस का मतलब आपको घटाना है दोनों को आपस में। समझ में आएगी क्या बात है। जैसे यहाँ भी प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 2, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 4, यहाँ प्लस का 3 है, देखो प्लस प्लस है ना, तो मतलब अंतर करना है इनका। जब सेम चिन्ह हो तो अंतर कर दो, सेम चिन्ह हो तो अंतर कर दो। देखो अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो प्लस कर दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो प्लस कर दो, इसका मतलब विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ देना है, ऐड करना है ना, और सेम चिन्ह हो तो घटा देना है। कैसे, देखो ये देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इनको जोड़ देना है, 5 आ जाएगा अंतर सीधा सीधा। इसी प्रकार एक मैंने बोल दिया आज से 50 साल बाद और आज से 30 साल पहले, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कितना हो जाएगा 80, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल अंतर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्या कुछ बातें समझ में आ रही है कि सभी को। ठीक है, अब देखो अब आपने एक चीज नोट की
ये आपका प्रेजेंट था, ठीक है। आप प्रेजेंट से पीछे जा रहे थे और प्रेजेंट से आगे जा रहे थे। प्रेजेंट से पीछे जा रहे थे तो माइनस लिख रहे थे, इससे आगे जा रहे थे तो प्लस लिख रहे थे। अब यहां से देखो दोस्तों, अगर आप इससे आगे जाओगे, मान लो आपको बोल दिया 50 साल बाद, ठीक है, आपको बोलेगा कि ए और बी के 50 साल बाद आयु का अनुपात मान लो दे दिया आपको 2:3। इसी प्रकार बोल देगा कि 20 वर्ष बाद, इसका मतलब है 50 वर्ष बाद करोगे तो भी देखो प्रेजेंट से आपने आगे किया है, 20 वर्ष बाद करोगे इसका मतलब ये यहाँ आएगा, है ना, यहाँ तक 50 बन गया। तो यहाँ पर मान लो बोल देगा ए और बी की आयु का अनुपात 1 मान लो 4 है ना। तो अब देखो ये तो 20 वर्ष है, ये क्या है 50, तो प्रेजेंट से तो आगे ये प्लस है दोनों, तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनका क्या कर देना है डिफरेंस। तो 50 माइनस 20 कितना आ जाएगा दोस्तों 30, ये इनका अंतर आ जाएगा। इसका मतलब ये अंतर कितना आ गया 30। क्या बात समझ आई क्या? इसी प्रकार आप यहाँ जाओगे कि पीछे आपने प्रेजेंट से मान लो पास्ट में कितने 20 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, ठीक है, और आज 5 साल पहले आयु का अनुपात इतना है, कितने साल पहले 5 साल, ये भी पहले है तो माइनस, ये भी पहले है तो माइनस, देखो सेम चीज है तो अंतर कर दो, तो 20 और 15 का अंतर कितना आएगा 5, सॉरी 20 और 5 का अंतर कितना आएगा 15। तो इसका मतलब है टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 था, 20 में से ये 5 है तो ये कितना बच गया 15 बच गया, ठीक है ना। इस प्रकार सारी चीजें, तो आपने जो चीज पढ़ी है प्लस प्लस सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह है, सेम साइन है, तो आपको क्या करना है दोस्तों डिफरेंस करना है, ठीक है। अपोजिट चिन्ह है, अपोजिट चिन्ह है, अपोजिट साइन है, तो आपको क्या करना है प्लस कर देना है। ओके, अब आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा दोस्तों। अब चलते हैं अपने, आपको कुछ पॉइंट्स में और बताता हूं। अब देखो दोस्तों, जैसे आपको बोल दिया 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, 5 वर्ष पहले, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ए एंड बी की का रेशो कितना था, मान लो 5:3 था, ठीक है। अब देखो आपको बोल दिया कि 5 वर्ष बाद ए एंड बी का आयु का अनुपात कितना है 2:3 है, ओके। या आपको बोल दिया कि अनुपात ना दिया, आपको दे दिया कितना कि आयु का सम कितना है दोस्तों, मान लो 50 वर्ष दे दिया, ओके। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है। देखो 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 5:3। तो देखो मैंने आपको बताया है कि 5 वर्ष पहले बोला है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले, इसमें नहीं लिखा होगा। तो 5 साल पहले जाओगे तो यहाँ लिख दो -5, ये देखो प्रेजेंट से आप पीछे गए हो, इस प्रकार ध्यान रखा करो, चिन्ह लगा लिया करो इस प्रकार की, कहां से कहां गए हो, मतलब -5 की है मतलब प्रेजेंट से पीछे गए हो। तो ए और बी का रेशियो कितना है दोस्तों 5, रेशियो कितना है 3 है। अब कहते हैं 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना है, सम टोटल 50 वर्ष है, इसका मतलब 5 साल आगे 5 साल बाद कितना है टोटल सम, आप बोलो सर 50 वर्ष है, कितना वर्ष है 50 वर्ष है। अब देखो दोस्तों इस प्रकार का सवाल आता है तो इसको आपको जोड़ना होता है ना, कि कैसे कहां से मैं अटैच करूं कि मैं 50 से यहां पर जाऊं या इसको यहां लेके आऊं, तो फिर मेरा इसकी वैल्यू अलग अलग आ जाती है। अब इस प्रकार के सवाल होते हैं तो इसको कैसे करना होता है, देखो आपने क्या किया है कि आप यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की चीज दे दी आपको, फ्यूचर को यहां लेके जाना है कहां पर पास्ट में। तो मैंने आपको बताया है, देखो इनका डिफरेंस कितना आएगा यहां से यहां तक का, 5 और 5 है 10। अब आपको बताने की जरूरत है कि ये 5 और 5 10 कितना आया, कैसे आया, 5 साल पहले और 5 साल आगे, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया यहां से यहां तक का 10 वर्ष। अब देखो 10 वर्ष हो गया, इसका मतलब अब यहाँ कोई व्यक्ति है जिसकी आयु मान लो 40 वर्ष है, तो वो यहां से यहां तक जाएगा तो इसको कितने साल घटाना पड़ेगा एक व्यक्ति में से 10 साल, और इसको भी घटाना पड़ेगा 10 साल, तो टोटल कितना घटेगा 20 साल घटेगा ना। अब 20 साल क्यों घटेगा दोस्तों, एक व्यक्ति ए है एक बी है, इसकी आयु 20 है, इसकी 30 है ना, टोटल कितनी होगी 50। तो मैं आपको पूछूं कि 10 साल बाद में इनकी आयु टोटल आयु कितनी होगी बताओ। अब कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे बोल देंगे सर 60 होगी, दोस्तों 60 नहीं होगी, कैसे, देखो यही कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ। 10 साल बाद पूछिए इसका मतलब ये 30 होगी, 10 साल बाद पूछिए मतलब इसकी कितनी होगी 40 होगी, 30 और 40 70, आंसर कितना आएगा 70। आप बोलोगे सर हमने तो 10 ही साल जोड़ा है इनमें तो, है ना, लेकिन दोस्तों ये 50 साल दो व्यक्तियों की है, दो है ए और बी,
इन दोनों की आयु है तो 10 साल तो इसके ऐड होंगे, 10 इसके ऐड होंगे, तो इसमें 20 ऐड होंगे। इसका मतलब है जितने साल बाद में बोला, जैसे 10 साल बाद बोला है तो कितने स्टूडेंट है 2, तो 10 इंटू 2 20 साल ऐड होती है, तो 50 और 20 70 आएगा। अब मैं बोल दूं कि 5 वर्ष पहले ए प्लस बी का योग, मतलब ए और बी की आयु का योग कितना है 60 साल है ना। तो 10 वर्ष बाद बताओ, 10 वर्ष बाद इनका योग बताओ कितना आएगा, बोलो। आप बोलो सर ये 5 साल पहले है मतलब माइनस, ये 10 साल बाद है प्लस है, अंतर कितना आएगा 15 साल का। अब इसमें कितना ऐड होगा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 15 ऐड कर दो, लेकिन दोस्तों ए और बी है, यहां से यहां तक अंतर 15 आ रहा है, मतलब एक बंदे को 15 साल ऐड करने पड़ेंगे, तो दो को कितने ऐड करने पड़ेंगे 30, 15 दुआ 30 इसमें ऐड कर दो, कितने साल हो जाएगा 90 साल टोटल 10 साल बाद में। 5 साल पहले इतना था तो 10 साल बाद में इतनी हो जाएगी टोटल दोनों की। अब 2 थे तो आपने 2 से गुणा किया, 3 होंगे तो 3 से गुणा करोगे, देखो अंतर कितना है 15, 2 ही व्यक्ति है तो 2 से गुणा किया तो 2 का जोड़ दिया, 3 होंगे तो क्योंकि तीनों की 15-15 ऐड होगी तो 15 3 45 ऐड होगी, 4 होंगे तो 15 चौकी 60 ऐड होगी, है ना, सभी की 15-15। इस प्रकार इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं मैं। अब यहाँ पे 10 है तो यहां से आप देखो पीछे जाओगे, इसमें देखो तो 50 से 10 साल एक व्यक्ति की आप डिफरेंस कर रहे हो, तो इसका मतलब 10 दुआ 20 साल आप पीछे जाओगे, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 30, कितनी हो जाएगी 30। इसका मतलब 5 और 3 है 8, 8 रेशो की वैल्यू 30, 1 रेशो की वैल्यू आएगी, फिर अपने इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी निकाल लेंगे। ये जो वैल्यू आएगी ये कब की आएगी एज, आप बोलोगे सर ये तो 5 साल पहले की आएगी, मतलब पुरानी वाली आएगी। मेरे को तो प्रेजेंट की चाहिए, तो मतलब मैं यहाँ आएगी उसमें ये 5 साल ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पास्ट से प्रेजेंट में आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ता है। देखो प्रेजेंट से पीछे जा रही हो तो माइनस, तो इधर आओगे तो प्लस, ठीक है ना। देखो ऊपर यहां से ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हो तो माइनस कर रहे हो, पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हो तो प्लस करोगे। इसी प्रकार आप देखो प्रेजेंट से इसमें जाओगे तो प्लस करोगे, और प्रेजेंट फ्यूचर से इसमें आओगे तो वापिस से प्रेजेंट में माइनस करोगे। ओके, ये चीज मैंने आपको अच्छे तरीके से वैसे समझा दिया है। चलो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, चलो पढ़िए। देखो क्या दिया हुआ है, 6 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। 3 साल पहले इनकी आयु का योग क्या दोस्तों, 3 साल पहले इनकी आयु का योग 54 वर्ष था, मतलब 54 साल था। अब देखो आपको 3 चीजें होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों में से कौन सी चीज दी आपको, देखो 6 साल बाद, इसका मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद ऐड करो, कितना एज 5:4, 5:4। अब इसने बोला है कि 3 साल पहले, अब इसका मतलब कहां से जाओगे आप बोलो सर हम तो यहां से जाएंगे 3 साल पहले, कितना योग है टोटल योग है इसका दोस्तों 54 ईयर्स, कितना योग है 54 ईयर्स। कितने व्यक्ति है 2, कितने हैं 2, तो दोनों का योग कितने हैं 3 साल पहले 54 साल। अब देखो आपने यहां से 6 साल बाद और 3 साल पीछे, इसका मतलब यहां से यहां तक अंतर कितना आएगा आपका, आप बोलोगे सर 6 और 3 है 9। दोस्तों ये तो 9 साल तो एक व्यक्ति के ऐड होंगे, 2 के ऐड होंगे, तो टोटल में कितना होगा 9 दूनी 18, तो 9 इंटू 2 9 दूनी 18, तो 54 और 18 कितने होगी 72। देखो आप पास्ट से पास्ट को कहां ले आए, आप पास्ट को ले आए फ्यूचर में, सीधा ले आए कि नहीं ले आए, जहां पर रेशियो है उसी के पास ले आए इसके योग को। अब देखो 5 और 4 रेशियो में कितना 9 हो गया टोटल, 9 की वैल्यू 72 ना, 1 की वैल्यू 8, 8 5 40, ठीक है, 8 चौके 32। अब आपको पूछे ए की वर्तमान बताओ, तो यहाँ आएगी, बी की वर्तमान यहाँ आएगी, बताओ आप वर्तमान से कितने साल आगे गए 6 साल, तो 40 आया, इसका मतलब 40 में से 6 माइनस कर दोगे तो 34 आएगा, ये किसकी आ जाएगी ए की आ जाएगी। इसमें से 6 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो आप आगे जा रहे हो प्लस कर रहे हो तो पीछे जाओगे तो माइनस करोगे। तो आपको बात समझ में आई है कि सभी को, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको एक बेसिक मेथड है वो क्या होता है वो भी देख लो। देखो आपको जो भी रेशियो दिया है, क्या
आपको ए और बी का रेशियो दिया दोस्तों, कब का, ये आपको दिया है दोस्तों 6 साल बाद का, ठीक है, 5:4। अब इसको आप x, इसको x लिख लो, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट में जाओगे तो आप कितने साल माइनस करोगे, 6 साल, यहाँ भी 6 साल माइनस करोगे, ये कब की एज आ गई, प्रेजेंट की। अब फिर आपको 3 साल पीछे जाना है तो 3 साल फिर माइनस करोगे, तो 5x माइनस 3 फिर करोगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 4x माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्यों लेके गए, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल एज दी थी 54 साल, तो आप इसको यहाँ ले गए, तो इसको और इसको ऐड करोगे, इसके बराबर कर दो, तो 5x माइनस 9 प्लस का 4x माइनस का 9 इक्वल टू में 54। 5 और 4 9x, 9 और 9 18, इधर जाके ऐड हो जाएंगे 72। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ओके, इसका मतलब आपको a की वर्तमान चाहिए तो आप इसकी वैल्यू निकालो डायरेक्ट, b की वर्तमान चाहिए तो इसकी वैल्यू निकालो आपको, है ना। 3 साल पहले a की आयु चाहिए तो इसकी वैल्यू निकालो, है ना, जो भी निकाल लो। देखिए जैसे इसकी निकाल लो, 8 5 40 आ जाएगी। ओके, इसका मतलब 5x की वैल्यू 40 आ गई, तो यहाँ पर जाओगे आपको 3 साल पहले की पूछे तो 40 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 8 चौके 32, तो 32 में से 9 घटा दो, ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। प्रेजेंट की पूछे तो 40 में से ये देखो 6 घटा दो, 34 आ जाएगा। 32 में से 6 घटा दो, 26 आ जाएगा। तो जो चीज आपको पूछी है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था, इसका मतलब 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5 क्या था, 3 था। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 है, ठीक है। 5 साल बाद, इसका मतलब है पॉजिटिव, कितना अनुपात है, 3:2 है। ओके दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अभी तक जो सवाल थे उसमें आपको 5 साल पहले का दे दिया अनुपात, तो यहाँ पर 5 साल बाद या 7 साल बाद का टोटल दे रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया, दोनों तरफ आपको नए टाइप का सवाल है, ये सेकंड टाइप का सवाल आएगा। ओके, इसमें आपको रेशियो दिया है, तो आपको मैंने एक पॉइंट समझाया था क्या, कि आज से चाहे 2 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, चाहे 1000 साल बाद करो, आपका जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। आप बोलो सर यहाँ पर ए और बी की आयु का अनुपात है 5 साल पहले, मतलब ये पास्ट की बात कर रहे हैं अपने, कितना अंतर है, 2 का। कितना अंतर है, 1 का। क्या बराबर है क्या, आप बोलोगे नहीं है सर, तो क्या करोगे, इसको बराबर करेंगे। बराबर नहीं कर सकते क्या, आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने रेशियो टॉपिक जो पढ़ा है उसमें आपको समझाया था मैंने कि जब इस प्रकार बराबर नहीं होता है रेशियो तो आप इसको बराबर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर 1 है, तो इनको बराबर करने के लिए इसको कितने से गुणा करूं, 2 से। लेकिन आपको इस प्रकार याद नहीं रखना, आपको याद रखना है इसका अंतर, इस रेशियो का अंतर कितना, 2, इस रेशियो में गुणा कर दो। इस रेशियो का अंतर कितना, 1, इस रेशियो में गुणा कर दो। आपको कहीं भी कोई भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करो। देखो 5 और ये कितना आ जाएगा, 3, 2 तिया 6, 2 दुआ 4। अब अंतर बना के देखो, 5 और 3 का अंतर 2, 6 और 4 का अंतर 2। अब देखो यहां से कितने साल बढ़ गए हैं, 1, इसका मतलब +1 हुआ है। बताओ यहां से कितने बढ़ेगा, अब देखो आप पास्ट से, ये पास्ट वाली लाइन थी, बीच में ये फ्यूचर वाली लाइन है, सॉरी प्रेजेंट वाली, ये है फ्यूचर वाली। आप पास्ट से वापस कहाँ आ गए हो, फ्यूचर में। तो पास्ट से फ्यूचर का अंतर कितना आएगा, सालों का। आप बोलोगे सर 5 साल पीछे 5 साल आगे, मतलब कितना हो गया, 10 साल का अंतर हो गया। कितना डिफरेंस हो गया दोस्तों, 10 साल का। तो इसका मतलब यहां से देखो ये भी तो पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, तो इनका अंतर कितना है, 1 का। लेकिन सालों में कितना है, 10 का। 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू 50, 3 की वैल्यू 30। ये 5 साल पहले ये 50 साल का, तो आज कितना होगा, 55 साल का हो जाएगा। ये 30 साल का था, तो आज कितना हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा। तो आपको पूछा ए और बी की वर्तमान आयु, तो 55 और 35 साल इसका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:3 है। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात ये है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है ना, इससे ऊपर क्या था, पास्ट। तो प्रेजेंट से आगे जा रहे हो आप, कितना, 5 साल। कितना है रेशियो, 3:2। बात समझ आ गया। ये प्रेजेंट का दे दिया, ये आपको फ्यूचर में दे दिया 5 साल बाद का। अब आपको इनका अंतर देखना दोस्तों। पहले देखो यहाँ पे 5 साल मान लो 8 हुए, इसका मतलब ये भी 5 साल बाद में 3 होना चाहिए, 5 साल बाद में इसकी 3 है,
इसका भी 5 साल ऐड हुआ है ना। तो सेम है तो इनका अंतर तो सेम होना चाहिए ना। यहाँ पर देखो 5 से ये -3 ये हो रहा है, ये -1 हो रहा है, लेकिन अंतर का मतलब 5 साल प्लस हुए तो यहाँ भी इससे प्लस होके आएगी चीजें। अब ये प्लस होके नहीं आ रही तो आप सीधा देखोगे सर इसका अंतर देखते हैं। सबसे पहले कितना 2, कितना अंतर 1। आपको बताया क्या करो, इस अंतर का गुणा कर दो, यहाँ तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा 3। इस अंतर का गुणा कर दो नीचे वाले में तो 6 रेशियो कितना आ जाएगा 4। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब दोस्तों जब आप नया रेशियो बना लेते हो तो इस पीछे वाले रेशियो को भूल जाया करो। आपने इसके अकॉर्डिंग ये रेशियो बना लिया। ओके, अब देखो यहाँ अंतर 2, यहाँ भी है 2। अब देखो 5 से कितना 6, 3 से कितना 4। इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है तो कितना बढ़ रहा है 1 साल। यहाँ कितना बढ़ रहा है 5 साल, मतलब ये इसके बराबर है, मतलब 1 को बोल रहा है 5 साल। तो 5 की वैल्यू 25, 3 की वैल्यू 15। इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को। अब ये कौन सी एज आई है दोस्तों, आप बोलोगे सर ये तो प्रेजेंट की दी हुई थी, मैंने ये लाइन लगा के छोड़ दी, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये बीच वाला है तो मतलब प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये पास्ट है ना, क्योंकि इसमें दिया ही हुआ है किसका है वर्तमान का, तो मैंने वर्तमान में लिख लिया, पास्ट का लिखा ही नहीं, और फ्यूचर का दिया हुआ है। ओके, अब इसका मतलब ए की वर्तमान आयु कितनी आई 25, बी की कितनी आई 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11। तो बी की वर्तमान आयु बताओ। देखो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, इसका मतलब क्या दोस्तों, ठीक है, वर्तमान में लिखो कितना 2:3। आज से देखो 6 साल बाद, इसका मतलब है प्रेजेंट से 6 साल जोड़ दो, कितना है 8:11। 8:11। सबसे पहले आप क्या देखोगे, इनका अंतर कितना 1, यहाँ कितना है 3। इस 3 का गुणा कहाँ करना है, इस पूरे रेशियो में। इसके अंतर का गुणा करना है दूसरे रेशियो में। तो 3 दूए 6, 3 तिया 9। इसमें 1 का गुणा करोगे तो 8 एकम 8, 11 एकम 11, ये तो सेम ही आएगा। अब आप देखो इसमें से कितने साल ऐड हो रहे हैं, इसमें 2 साल, लेकिन यहाँ पे कितने साल ऐड हो रहे थे, देखो इस रेशियो से इस रेशियो में आने में 6 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 ही लग रहे हैं। इसका मतलब 2 की वैल्यू 6 के बराबर है। 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 3 के। 3 छिके 18, 3 निम्मे 27। क्या बात समझ में आ गई क्या, 18 और 27। तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई 27 साल। अब ये वर्तमान है, अब देखो यहाँ पर ये बीच वाला क्या होता है प्रेजेंट होता है ना। अब आपको PR PAST मतलब पास्ट ये लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधी 3 लाइनें लगा लिया करो, आपका दिमाग चलेगा, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये लाइन लगाई है, तीनों लाइन लगाऊंगा तब मेरे को पता चलेगा कि कौन सी पास्ट की, ये प्रेजेंट की, ये फ्यूचर की। अब 2 लगा लूंगा तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कौन सी बात कर रहे हो आप। या तो आपका दिमाग पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट है कि हाँ आप समझ रहे हो चीजों को, आपने देखा कि यहाँ वर्तमान की बात करा, आपने वर्तमान लिख लिया 2:3। आपको बात पता है कि 6 साल बाद, यहीं से आप समझ जाओगे कि यहाँ से प्लस हुआ है, ये देखो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है ना। ये 8:11। अब इसको सोल्व करके आपने निकाला, इसका मतलब ये वैल्यू प्रेजेंट की आएगी, जो भी आएगी ये प्रेजेंट था। ओके, जब तक आपके दिमाग में चीजें ना बैठी आप तीनों लाइन इस प्रकार खींच लिया करो, है ना, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट पे चलो, ये सवाल देखो दोस्तों। देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों 7:9। इसका मतलब ये लाइन खींच दी मैंने। अब देखो आपने तो ये प्रेजेंट का लिख दिया, देखो अब आपको या तो पास्ट में जाओगे या फ्यूचर में जाओगे, वो आगे वाली लाइन से पता चलेगा। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:4 था। देखो इसका मतलब 5 वर्ष पहले तो 3 रेशियो कितना था 4 था, ये 4 यहाँ ले जाओ, कितने साल है 3, 5 साल पहले। अब आप क्या करो दोस्तों, अगर आप आगे जाते तो क्या करते, यहाँ लिखते 5 साल प्लस करते और यहाँ पर रेशियो लिखते, लेकिन ये तो पहले का दिया तो आप पहले लिख लिया इसको। ओके, अब देखो अब आपको क्या करना है, इसका अंतर करो कितना 1, इसका अंतर करो कितना 2। देखो अंतर तो सेम होना चाहिए, इसका मतलब 2 का गुना करो इसमें 6, 2 चौके 8, इसमें किया तो 7 कितना आएगा 9 आएगा। अब इस रेशियो को भूल जाओ, ये रेशियो है 8 से कितना हो रहा है 9। मतलब आपको अगर ये प्रेजेंट से पास्ट में जाना है तो कितने साल कम करना पड़ेगा, 9 से 8 हो तो 1 कम किया, लेकिन आपने तो 5 कम किया, इसका मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर है 5। तो 5 7 35, 5 9 में 45, 5 8 40, 5 6 30। ठीक है ना, इसी रेशियो से आपकी सारी चीजें निकल जाएगी। ओके,
ये देखो ये 35 साल का है वर्तमान में, 5 साल पहले 30 साल का, 45 साल का है वर्तमान में, 5 साल पहले 40 साल का। बात समझ में आ गई ना सभी को। चलिए नेक्स्ट पे चलो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है 5 साल पहले ए बी का रेशियो, देखो यहां लगाया 7 अनुपात कितना है 4। कब? 5 साल पहले, इसका मतलब यहां पर इससे पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले। 2 साल बाद, अब देखो 2 साल बाद का मतलब प्रेजेंट से 2 साल आगे कितना रेशियो है 5:3 है। क्या तीनों चीजें बन गई क्या? अगर प्रेजेंट किए जाएगी तो यहाँ आएगी, यहाँ का रेशियो नहीं दिया वो अपने निकाल लेंगे। आपको ए की वर्तमान आयु पूछिए, मतलब ए की ये पूछिए, ये और ये निकालना है आपको। ये ए है ये बी है, मैं लिखता नहीं हूँ ए और बी, ये समझदार होंगे आपको। अब देखो दोस्तों, यहां से यहां तक इसका डिफरेंस कितना बनेगा, पीछे अपने सवाल करके आए ऐसे। आप बोलो सर ये माइनस ये +2 है, तो इसका मतलब इनका अंतर कितना आएगा 7 साल का। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। अब देखो यहां से इसका अंतर कितना 3, ये कितना 2, लेकिन अंतर सेम नहीं है। सेम नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे करोगे? इस 2 का गुणा इस रेशियो में करो, 2 7 14, 2 चौके 8, इस 3 का गुणा इसमें करो, 3 5 15, 3 3 9। अब देखो पास्ट से फ्यूचर में जा रहे हो, कितना साल ऐड करना पड़ेगा 1, लेकिन यहाँ कितने साल ऐड कर रहे हो 7 साल। इसका मतलब 1 की वैल्यू 7, 14 7 98, ठीक है, 7 8 56, 15 7 105, 9 7 63। क्या बात समझ आ रही है क्या? अब देखो आप ये पास्ट में था है ना, प्रेजेंट से 5 साल पहले 98 साल के थे आप, 5 साल पहले आपकी उम्र 98 साल थी, तो आज कितनी होगी? आप बोलो सर 98 और 5 103 हो जाएगा। हो गया कि नहीं होगा? ये प्रेजेंट की आ गई है कि इसकी 56 और 5 61 61 हो गया। बात समझ आ गया? ये आ गई पास्ट की, ये प्रेजेंट की आ गई सारी, और ये किसकी आ गई फ्यूचर की आ गई। तो सारी की सारी चीजें आप एक ही लाइन में आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, 4 साल पहले ए और बी का अनुपात कितना था दोस्तों 13:16। कितने साल पहले? 4 साल पहले, तो -4। 10 साल बाद, इसका मतलब कितना +10। अनुपात कितना है 20:23। अब देखो इनका अंतर कितना 3, इनका अंतर कितना 3। अब तो आप बोलो सर ये तो बनी बनाई खिचड़ी मिल गई है। खिचड़ी मिली है क्या? खिचड़ी नहीं मिली, बनी बनाई सारी चीज आपको मिल गई है, जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। अंतर बराबर है तो करने की जरूरत थोड़ी है ना। अब देखो यहां से यहां तक का अंतर कितना आएगा, देखो माइनस है और प्लस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका मतलब अंतर 14 हो गया। यहां से यहां तक कितना हुआ देखो, 16 में कितना ऐड किया 7, तो 7 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 2, ठीक है, 13 दूआ 26, 16 दूना 32। अब देखो ये तो 4 साल पहले 26 साल का था, तो 4 साल, अब वर्तमान में कितना हो जाएगा 30 साल का। 4 साल पहले 32 का था, तो अब कितना हो जाएगा 4 साल बाद 36 का। क्या बात समझ आई क्या? ए की वर्तमान आयु 30, बी की वर्तमान आयु 36। तो आपको ये धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो जो भी चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ अच्छे से समझते जाइए। 8 साल पहले ए बी का रेशियो ये था, 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात दोस्तों क्या है 4:3 है। ए की वर्तमान आयु, क्या आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में दूर कर सकते हो ना? अब तो कोई दिक्कत है क्या? 8 साल पहले और 6 साल बाद, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब ये नए टाइप का सवाल आएगा, न्यू टाइप का, ठीक है, ये आपको मैं कल करूंगा। जो आज आपको करवाए हैं सवाल, आप इनको कम से कम 4 या 5 बार करना, जिससे आपको इसकी आपकी स्पीड बने और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको वीडियो को 2-3 बार देखना है, जिससे आपको सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।